गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग। गोपाल, आदर्श, हरदेश, राहुल, देवांश, प्रीति, रेशम, सॉरी रेशमा, विशाखा, आकाश, विवेक, गौरव, सरफराज, हरिओम, शशिकांत, राहुल, पवन, निधि, पारुल, मयंक, शिवांग, सुधा, मुकेश। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर। और बेटा, हमने सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर के कितने क्वेश्चन कर लिए, कितनी अरेंजमेंट कर ली? हमने बेसिकली 7 8 अरेंजमेंट पढ़ ली। हमने टोटल 8 अरेंजमेंट पढ़ ली। और एक मैंने आप लोगों को सीजीएल मेंस वाला भी क्वेश्चन कराया था। अच्छा, कुछ क्वेश्चन और मैं आपको सीजीएल मेंस के कराऊंगा। फिलहाल एक अरेंजमेंट मैं आपको दे रहा हूं। आप उस अरेंजमेंट को बनाइए, है ना। देखते हैं कि आप कितना सीख चुके हैं, क्या आप इस अरेंजमेंट को बना पाते कि नहीं। फिलहाल आज हम शुरू करने वाले हैं रो के बेसिक क्वेश्चंस, है ना, रो वाले बेसिक क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले आप इस वाले क्वेश्चन को बनाइए। 8 हमने कर लिए। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बनाइए। ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चन और बनाए। अरे शिट, कुछ क्वेश्चन एक बार बनाइए। ठीक है, उसके बाद मैं रो वाले क्वेश्चंस की बेसिक फॉर्म स्टार्ट करवाऊंगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है, बनाओ इस क्वेश्चन को। हाँ जी, इस क्वेश्चन को बनाइए। अभी तक हमने बाबू 8 अरेंजमेंट पढ़ ली हैं और हम मेंस वाला भी क्वेश्चन बना चुके हैं। आप इस नवी अरेंजमेंट को बनाइए। ठीक है। अगर पॉसिबिलिटी बने तो पॉसिबिलिटी बनाना, पॉसिबिलिटी नहीं बने तो मत बनाना। ठीक है। सर, कल के क्वेश्चन साथ में लेफ्ट राइट में कुछ गड़बड़ है? नहीं नहीं, लेफ्ट राइट में कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही है। 7वां क्वेश्चन क्या गड़बड़ है लेफ्ट राइट में? हाँ, 7वें क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है लेफ्ट राइट में? कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। AFCGE BD, AFCGE BD 2 बार सॉल्व किया बेटा मैंने, कोई गड़बड़ नहीं है। बेटा, जो लेफ्ट राइट देखेंगे ना हम, वो अकॉर्डिंग टू फेस देखेंगे कि पर्सन का फेस अंदर है या बाहर है। ठीक है। बेटा, एक भी कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं है। नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। ठीक है। अगर आपको लग रहा है तो आप जो मेल आईडी दी गई है बुक में, है ना, आप उस मेल आईडी पर मेल कर दो। अगर आपको लग रहा है तो जो फोटो खींच के, फिर मैं आपको, मेरी टीम वहीं आपको रिप्लाई दे देगी। बनाओ बनाओ बेटा, फटाफट से बनाओ, जल्दी से।
बेटा जिसका सोल्यूशन आपको रॉन्ग लग रहा है ना, वो आप मेरे को मेल आईडी पे मेल कर दो क्वेश्चन, जिसका सोल्यूशन आपको रॉन्ग लग रहा है। ठीक है, पीयूष वार्ष्णेय सर @gmail.com। ठीक, अगर आपको लग रहा है तो इस चैप्टर में बेटा एक ही सिंगल क्वेश्चन को कम से कम 6-7 बार सॉल्व करना है, नोट्स नहीं बनाने हैं, एक ही क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करना है, बार बार। ठीक है जी, हाँ जी, चलिए। हाँ जी, चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे देखना ध्यान से और ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो अभी हमने रो वाले बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किए, हम रो वाले बेसिक क्वेश्चंस भी स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दें। ठीक है, 8 लोग हैं जो कि एक सर्कल के चारों तरफ बैठे हैं और सबका जो मुख है वो केंद्र की ओर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया है कि क्लोज फॉर्म के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्लोज फॉर्म के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं सर, ये लोग जहां बैठे हैं उसको बना लो। ये अगर सर्कल के चारों तरफ बैठे हैं सर्कल बना लो, रेक्टेंगल के चारों तरफ बैठे हैं रेक्टेंगल बना लो, पेंटागन के चारों तरफ बैठे हैं पेंटागन बना लो। तो जहां बैठे हैं वो अरेंजमेंट बना लो। ठीक है, 8 को हमने एक साथ बैठा दिया। ठीक, अब हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या है, एम इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। एम ओ के थर्ड लेफ्ट में है, तो मैंने ओ को बैठा दिया, ओ के थर्ड लेफ्ट पे एम को बैठा दिया। ठीक है, द डॉक्टर इज टू द इमीडिएटली राइट ऑफ एम। एम के तुरंत दाई ओर कौन है, एम के तुरंत दाई ओर डॉक्टर है। एम इज नॉट अ रिपोर्टर, बाबू एम रिपोर्टर नहीं है, एम रिपोर्टर नहीं है। आर इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ पी। बेटा जब 8 लोग बैठते हैं तो फोर्थ लेफ्ट और फोर्थ राइट का मतलब अपोजिट होता है। नीदर आर नॉर पी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम। तो एम के आसपास कोई आर और टी नहीं आ सकता, सॉरी एम के आसपास आर और पी नहीं आ सकता। और आर और पी एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, तो डेफिनेटली अगर आर यहां है तो पी यहां होगा, और अगर आर यहां है तो पी यहां होगा। ठीक, टी इज अ टीचर एंड थर्ड टू द राइट ऑफ द डॉक्टर। डॉक्टर के थर्ड राइट में टी टीचर है भैया, डॉक्टर के दाई और तीसरा टी टीचर है। डॉक्टर का राइट, अगर डॉक्टर का फेस अंदर है तो डॉक्टर का राइट इधर होगा। 1 2 3, डॉक्टर के थर्ड राइट में कौन है, टी टीचर। डॉक्टर के थर्ड राइट में कौन है, टी टीचर। द शॉपकीपर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द टीचर। टीचर के सेकंड लेफ्ट में शॉपकीपर है, टीचर का फेस सेंटर, टीचर का सेकंड लेफ्ट, टीचर के सेकंड लेफ्ट में कौन हो गया, शॉपकीपर हो गया। द पेंटर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम। एम के सेकंड लेफ्ट में कौन है, एम के सेकंड लेफ्ट में पेंटर है। एम के बाईं ओर दूसरा कौन है, पेंटर। एस इज द क्रिकेटर एग्जैक्टली बिटवीन टी एंड पी। देखो टी और पी के बीच में एस क्रिकेटर है। अगर ये टी है तो ये कभी पी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि टी और पी के बीच में कभी भी एस क्रिकेटर नहीं आ सकता। तो यहां से कंफर्म हो गया हमें कि डेफिनेटली यही पी है, डेफिनेटली यही पी है। पी ये नहीं हो सकता, क्योंकि टी और पी के बीच में एस क्रिकेटर नहीं आ पा रहा, तो टी और पी के बीच में एस क्रिकेटर आ गया, तो ये कंफर्म हो गया। हाँ जी, द अकाउंटेंट सेकंड टू द राइट ऑफ द क्रिकेटर। क्रिकेटर के सेकंड राइट में, क्रिकेटर के दाईं ओर दूसरा कौन है, अकाउंटेंट है। क्रिकेटर के सेकंड राइट में कौन है, अकाउंटेंट। एन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। टी का थर्ड लेफ्ट 1 2 3, ये कौन है, एन। लो हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, खत्म, कहानी खत्म। बेटा यही क्वेश्चन है हमारा। पर्सन कौन बचा बैठाने को, ये बताओ। एस हो गया, आर हो गया, एन हो गया, एल, एल बच गया, तो बेटा ये हो गया एल। एल अकाउंटेंट, पी पेंटर, एस क्रिकेटर, टी टीचर, आर शॉपकीपर, एन डॉक्टर। अच्छा ओ कौन होगा बेटा, एम रिपोर्टर नहीं है, तो रिपोर्टर कौन बनेगा, ओ, रिपोर्टर बनेगा ओ। और एम कौन बनेगा, एम बनेगा सुपरवाइजर, एम बनेगा सुपरवाइजर। और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई, और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है जी, तो यहां पर बिना पॉसिबिलिटी बनाए,
विदाउट एनी पॉसिबिलिटी, हमने अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। विदाउट एनी पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, समझ रहे हो, पॉसिबिलिटी की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो पहली क्लास में जो हमने सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन किए थे वो बिल्कुल बेसिक लेवल के थे। दूसरी क्लास में जो हमने सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन किए वो थोड़ा सा एक लेवल ऊपर थे। और आज की क्लास में जो सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं वो भी थोड़ा सा उससे भी एक लेवल ऊपर है। ठीक है, लेकिन याद रखना बेटा, अभी तक हम सीटिंग अरेंजमेंट वो पढ़ रहे हैं जो हर बच्चे को करना है। चाहे आप बैंकिंग का पेपर दो या मत दो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अभी तक सीटिंग अरेंजमेंट की क्लासेस हर बच्चे के लिए है। जैसे पहली पजल की 3 क्लासेस हर बच्चे के लिए थी, बाकी की 3 क्लासेस बैंकिंग स्टूडेंट के लिए थी। लेकिन अभी की जो क्लासेस चल रही है सीटिंग अरेंजमेंट की, वो मतलब हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। एसएससी, बैंक, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस, पुलिस, ठीक है, स्टेट लेवल का एग्जाम। पी पेंटर हो गया ना, पी पेंटर, पी पेंटर, समझ रहे हो? हाँ जी। तो अब जब बैंकिंग की सीटिंग अरेंजमेंट शुरू होगी ना, तो मैं आपको बता दूंगा कि यहां से सिर्फ बैंकिंग बच्चों को सीटिंग अरेंजमेंट पढ़नी है। बनाओ इस क्वेश्चन को, चाहे पॉसिबिलिटी बने दो तो पॉसिबिलिटी से बनाना, नहीं बने तो मत बनाना। बनाओ फटाफट से। अपनी रीजनिंग तो तलवार की हो बेटा। इन देखो, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, ये दो ऐसी चीजें हैं जिनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम लगेगा। आप उस समय को ध्यान ना दें, वो समय तो लगना ही लगना है, लेकिन धीरे धीरे करके क्या होगा, वो समय कम हो जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब आप इन क्वेश्चंस को कुछ ही मिनट्स में सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन तब तक का आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तब तक आपको हर क्वेश्चन को 3 4 5 बार सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब एक ही सिंगल क्वेश्चन है ये, और इसी क्वेश्चन को आप मल्टीपल टाइम सॉल्व करो। मतलब पहली बार सॉल्व करो, फिर इसी को दोबारा सॉल्व करो, इसी को तीसरी बार, जब तक इसको बार बार सॉल्व करते रहो, जब तक ये क्वेश्चन 1 से 2 मिनट में सॉल्व होने ना लग जाए। ठीक है। हम्म। और ये जो बड़ा क्वेश्चन है बेटा, ये एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चंस को कवर करेगा, ये एक क्वेश्चन के लिए नहीं है। ये 2 या 3 क्वेश्चन का क्वेश्चन है।
हाँ जी, चलिए साहब, अब बोर्ड पे ध्यान से देखना। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को बना लिए, कितने बच्चे नहीं बना पाए। ठीक है, थोड़ा सा मुझे भी स्पेस चाहिए, हो सकता है पॉसिबिलिटी बने बेटा इस बार। 8 दोस्त हैं जो कि एक वर्गाकार टेबल के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 4 दोस्त 4 कोने पे बैठे हैं, जबकि 4 भुजा के मध्य में बैठे हैं। जो 4 कोने पर बैठे हैं वो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, जबकि 4 जो भुजा के मध्य में बैठे हैं उनका मुख बाहर की तरफ है। बेटा ये पॉइंट हमने इतनी जल्दी पढ़ लिया, और यही पढ़ने की जो स्पीड वो आपको एग्जाम में बनानी पड़ेगी। कि जो 4 कोने में बैठे हैं, है ना, उनका मुख ना केंद्र की तरफ है, उनका मुख केंद्र की तरफ है। और जो 4 लोग भुजा के मध्य में बैठे हैं उनका मुख केंद्र से बाहर की तरफ है। जो भुजा के मध्य में बैठे हैं उनका मुख केंद्र से बाहर की तरफ है। समझ रहे हो? जो किनारे में बैठे हैं उनका मुख कोने वालों का अंदर, मध्य वालों का बाहर। पी जो कि केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, बेटा केंद्र की ओर। पी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, कहीं भी बैठा दो। पहले व्यक्ति को हम कहीं भी बैठा सकते हैं। पी जो कि केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, वी के दाहिनी तीसरे स्थान पर है। बेटा ये किसके दाहिनी तीसरे स्थान पर है? वी के। अगर मैं वी को यहां बैठाऊं या यहां बैठाऊं, अगर मैं वी को यहां बैठाता हूं तो ये तो इसके बाएं तीसरा हो जाएगा, ये इसके बाएं तीसरा हो जाएगा, तो वी को वहां मत बैठाओ। तो वी को बेटा यहां बैठाओ, वी यहां आएगा। और इसके दाहिनी ओर तीसरा, 1 2 3, और वी के थर्ड राइट में कौन हो जाएगा? पी। टी जो कि केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, वी के एकदम बगल में नहीं है। बेटा वी के बगल में टी नहीं है, वी के बगल में टी नहीं है, जबकि टी का फेस केंद्र की ओर है। तो बेटा वी कहाँ आएगा? यहाँ आ नहीं सकता। सॉरी, टी कहाँ आएगा? टी वी के बगल में आ नहीं सकता, यहाँ आ नहीं सकता, तो डेफिनेटली टी यहाँ आएगा। वी और डब्ल्यू के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है, तो बेटा यहां से बनेगी पॉसिबिलिटी। ध्यान से देखो पॉसिबिलिटी क्यों बनेगी, ध्यान से समझो। वी और डब्ल्यू के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है, वी और डब्ल्यू के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है, यहां से पॉसिबिलिटी बनेगी। देखो ये कौन है? ये वी है, और ये टी है, और ये पी है। ठीक है, अब कह रहे हैं वी और डब्ल्यू के बीच में एक है, तो बाबू डब्ल्यू को मैं ऊपर भी बैठा सकता हूं और डब्ल्यू को मैं नीचे भी बैठा सकता हूं। ठीक है, डब्ल्यू को मैं ऊपर भी बैठा सकता हूं, डब्ल्यू को मैं नीचे भी बैठा सकता हूं। वी और डब्ल्यू के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है। एस क्यू के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर है, क्यू केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। बेटा क्यू का मुख केंद्र की ओर है, क्यू को मैं यहां नहीं बैठा सकता, क्योंकि क्यू के दाहिनी ओर दूसरा एस नहीं आ सकता। तो क्यू यहां आएगा, क्यू की दाहिनी ओर दूसरा एस आ गया। क्यू को मैं यहां नहीं बैठा सकता, क्यू के दाहिनी ओर दूसरा एस नहीं आ सकता, तो क्यू यहां आएगा, क्यू के दाहिनी ओर दूसरा एस आ गया। यहां तक दोनों ही अरेंजमेंट बेटा सही है, यहां तक दोनों ही अरेंजमेंट सही है, कोई भी अरेंजमेंट गलत नहीं है। आर पी के बगल में नहीं बैठा, बाबू जो आर है वो पी के बगल में नहीं है, तो आर को यहां बैठा दो, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आर पी के बगल में नहीं है तो आर को बैठाओगे कहाँ? ना तो यहां बैठा सकते ना यहां बैठा सकते, तो ये वाली संभावना गलत हो गई और ये वाली संभावना बिल्कुल परफेक्ट है। और जो भी पर्सन बचा है वो यहां आ जाएगा, जो भी बचा है वो यहां आ जाएगा, और ये अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट है। और इस अरेंजमेंट से रिलेटेड हम कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, चाहे एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे, 3 पूछे, 4 पूछे, 5 पूछे, सारे आंसर्स हम इस अरेंजमेंट के जरिए दे सकते हैं। तो ये थी सीटिंग अरेंजमेंट की 10वीं अरेंजमेंट। ठीक है, 10 अरेंजमेंट हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, 10 अरेंजमेंट हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब चलते हैं हम 11वीं अरेंजमेंट पर, और ये रो वाले क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं हम, है ना, पंक्ति वाले क्वेश्चंस की। तो पहले बेटा हम शुरुआत करेंगे बेसिक बेसिक वाले क्वेश्चंस। हम रो वाले पहले बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, फिर एडवांस लेवल के। हालांकि अभी सर्कुलर फॉर्म के बेटा एडवांस लेवल के क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं, मतलब स्टार्ट नहीं हुए हैं, समझ रहे हो। अभी सर्कुलर फॉर्म के एडवांस लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, अभी सर्कुलर फॉर्म का बेसिक लेवल खत्म हुआ है ना। पहली जो 10 अरेंजमेंट है वो सर्कुलर फॉर्म की बेसिक अरेंजमेंट है, जो दुनिया के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। चाहे आप सीजीएल का पेपर दें, सीएचएसएल का दें, एलडीसी का दें, सीपीओ का दें, रेलवे का दें, टीचिंग का दें, डिफेंस का दें, यूपी पुलिस दें, एमपी पुलिस दें, बिहार एसआई दें, दिल्ली पुलिस दें। ठीक है, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम दें, वीडियो का पेपर दें, ठीक है, यूपीएससी का पेपर दें, तो हर एग्जाम के लिए पहली 10 अरेंजमेंट है, हर एग्जाम के लिए। उनमें से कोई भी अरेंजमेंट बैंकिंग एग्जाम की नहीं है।
और ये जो 11वीं अरेंजमेंट है ये रो वाले क्वेश्चंस है, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक क्लोज फॉर्म एक ओपन फॉर्म। तो ये ओपन फॉर्म है, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं ओपन फॉर्म और सीखेंगे कि ओपन फॉर्म के क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनाने हैं। भाई क्लोज फॉर्म के क्वेश्चन तो हम बनाना सीख लिए, अब हम सीखेंगे ओपन फॉर्म के क्वेश्चन हमें कैसे बनाने हैं। ठीक है, हाँ जी। तो जब हम ओपन फॉर्म की बेसिक फॉर्म खत्म कर देंगे, उसके बाद से जो सीटिंग अरेंजमेंट शुरू होगी वो एडवांस लेवल की सीटिंग अरेंजमेंट होगी। तो उन क्लासेस को एक तो वो बच्चा जरूर देखेगा जो को बैंक का पेपर देगा, और जिसको बैंक का पेपर नहीं देखना मतलब नहीं देना, वो सारे बच्चे उन क्लासेस को स्किप भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, वो फिर उनकी अपनी पर्सनल चॉइस होगी। लेकिन वो जब लेवल स्टार्ट होगा तो मैं आपको खुद बता दूंगा। ठीक है, पी के राइट है या वी के राइट में, ऐसा रिपीट कर दीजिए। पी के राइट में या वी के राइट में मतलब क्या चीज? आर पी के बगल में नहीं है, वी और डब्ल्यू के बीच में, वी के टी, वी के दाहिनी, देखो पी जो कि केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, पी जो कि केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, वी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। वी के थर्ड राइट में है पी, वी के दाहिनी ओर तीसरा, वी के थर्ड राइट में। ठीक है, है ना, वी के थर्ड राइट में। नहीं, इसमें सीजीएल मेंस का लेवल भी कवर हो रहा है। सर मैंने आपका लाइव बैच पढ़ने के लिए लिया था, पर मुझे यहाँ वीओडी बैच भी मिल गया जो मैंने 20-25 दिन में फिनिश कर लिया। थैंक यू सर, आप बहुत बढ़िया पढ़ाते। तुम 15 दिन में 20 दिन में रीजनिंग खत्म करके आ गए हैं। कैसे पता चलेगा कि पॉसिबिलिटी बनेगी? अरे यार सीधी सी बात थी, वी और डब्ल्यू के बीच में एक व्यक्ति था, तो डब्ल्यू ऊपर भी आ सकता है, डब्ल्यू नीचे भी आ सकता है, तो दो पॉसिबिलिटी बनी ना, इसलिए मैंने दो अलग अलग पॉसिबिलिटी बना ली। वो तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था। चलो आप पहले एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, रो वाले क्वेश्चन को, फिर मैं आपको बताऊंगा कि रो वाले क्वेश्चंस का बेसिक मेथड क्या है। ठीक है, पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, रो वाले क्वेश्चंस को। बेटा मेरे ख्याल से आज ट्यूसडे है, तो वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, हाँ वेंसडे थर्सडे फ्राइडे अगले 3 दिन भी है ना, हम यही टॉपिक पढ़ेंगे सीटिंग अरेंजमेंट। फ्राइडे को हम खत्म करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट, फ्राइडे को हम सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर खत्म कर देंगे, फ्राइडे तक सारे एडवांस लेवल हो जाएंगे। हाँ जी, अब जरा ध्यान से सुनना, ये वाले क्वेश्चन कैसे बनाने हैं ओपन फॉर्म के, और ये रो वाले क्वेश्चन से डिफरेंट कैसे हैं बाबू। ये रो वाले क्वेश्चन से डिफरेंट कैसे हैं अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। 10 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, पांच पांच व्यक्तियों की दो पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति के ठीक सामने मुख करके बैठी है, यानी 5 व्यक्तियों का मुख दक्षिण दिशा में है और 5 व्यक्तियों का मुख उत्तर दिशा में है ना। हाँ जी, चलिए साहब, प्रथम पंक्ति में, प्रथम पंक्ति कौन सी है, कुछ दिया है? पहली पंक्ति के सदस्य उत्तरोन्मुख हैं, यानी कि ये पहली पंक्ति मानी हुई है और ये दूसरी पंक्ति मानी हुई है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, है ना। अच्छा ये बताओ, जिसका फेस नॉर्थ में है उसके राइट और लेफ्ट हैंड क्या होंगे, उसके दायां हाथ और बायां हाथ क्या होंगे? सर जिस व्यक्ति का फेस नॉर्थ में होता है उसके राइट और लेफ्ट हैंड, उसका दायां और बायां हमारे अकॉर्डिंग होगा। जो हमारा दायां वो इसका दायां, जो हमारा बायां वो इसका बायां, जो हमारा राइट वो इसका राइट, जो हमारा लेफ्ट वो इसका लेफ्ट। अच्छा, जो व्यक्ति का फेस साउथ में होता है इसके दाएं बाएं हमसे अपोजिट होते हैं। अब जो हमारा राइट है वो इसका लेफ्ट होगा और जो हमारा लेफ्ट है वो इसका राइट होगा। ठीक है, इतना तो आप जानते ही हो। अच्छा अच्छा, ये वाली जो अरेंजमेंट है
ये क्लोज्ड फॉर्म से डिफरेंट कैसे है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो प्रथम पंक्ति में, प्रथम पंक्ति यानी कि ये वाली पंक्ति, जो बी है वो एच के तुरंत दाहिने ओर है। जो बी है ना वो एच के तुरंत दाहिने ओर है। बी इज इमीडिएटली राइट ऑफ एच, बी एच के इमीडिएट राइट में है। तो पहले मुझे किसको बैठाना है, एच को बैठाना है। अब बेटा रो वाले क्वेश्चन में दिक्कत क्या है कि अगर ये क्वेश्चन सर्कुलर फॉर्म का होता तो बाबू मैं एच को कहीं भी बैठाता और इसके इमीडिएटली राइट में बी बैठा देता और क्वेश्चन मेरा शुरू हो जाता। लेकिन ओपन वाले क्वेश्चन में मैं एच को अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं बैठा सकता, है ना। एच को मैं ये ना तो यहां बैठा सकता, ना यहां ना यहां। मतलब अगर मैं इनमें से किसी एक जगह बैठा रहा हूं तो उसके पीछे रीजन होना चाहिए। जैसे यहां आप एच को पूरे अरेंजमेंट में कहीं भी बैठा दो, कहीं भी, लेकिन यहां पर हम पहले व्यक्ति को अपनी मर्जी से नहीं बैठा सकते कहीं भी। तो ओपन फॉर्म वाले क्वेश्चन इस तरीके से डिफरेंट है क्लोज्ड फॉर्म वाले क्वेश्चन से। तो सर अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो इन वाले क्वेश्चन में क्या करना है, हमें हर व्यक्ति को ना एक एक करके बैठाना है, एक एक करके, ठीक है, और उससे इंफॉर्मेशन जोड़ते जाना है। जैसे बी एच के तुरंत दाईं ओर है तो हम सिंगल पर्सन एच को बैठाएंगे जिसका फेस नॉर्थ में है, सिंगल पर्सन एच को, और इसके इमीडिएटली राइट हैंड पे मैं बी को बैठा दूंगा। तो ओपन फॉर्म वाले क्वेश्चन एक एक करके लोगों को बैठाने से सॉल्व होंगे। अच्छा हम एक बात जानते हैं, जितनों का फेस नॉर्थ में है ठीक उसके अपोजिट फेस साउथ करके लोग बैठे हैं, है ना। जो की वर्ड किसके लिए है बेटा, एच के लिए है। एच डी के ठीक सामने है। जो एच है वो किसके ठीक सामने है, डी के ठीक सामने है। हु इज इमीडिएटली हु इज एग्जैक्टली अपोजिट टू डी, हु वर्ड किसके लिए, एच के लिए। एच सिट्स अपोजिट टू डी। अच्छा सी जो है वो दूसरी पंक्ति के अंतिम किनारे पर है। दूसरी पंक्ति का अंतिम किनारा या तो सी यहां पर है या सी यहां पर है, और और डी के बाएं दूसरे स्थान पर है। एंड सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। बेटा डी के सेकंड लेफ्ट पे सी बैठा है, डी के सेकंड लेफ्ट पे सी है। ये बताओ डी का सेकंड लेफ्ट किधर होगा, सर डी का जो लेफ्ट होगा वो हमारा राइट होगा, पहला और दूसरा। तो डी के सेकंड लेफ्ट पे कौन आ गया, डी के सेकंड लेफ्ट पे सी आ गया, और सी एकदम किनारे पर है ना। टोटल 5 व्यक्ति हैं, सारे यहां आएंगे, सारे यहां आएंगे, ठीक है। ये आ गया, सी किनारे पर है, किनारे पर बैठा दो, बाकी सारे यहां बैठा दो, और जितने फेस साउथ बैठे हैं ठीक उतने ही फेस नॉर्थ आ जाएंगे। ए डी के तुरंत दाएं है, ए डी के तुरंत दाएं है, डी का तुरंत दाया, डी का दाया होगा हमारा बाया, ठीक है। फेस साउथ में है तो डी का दाया हमारा बाया, ए डी के तुरंत दाहिने हो रहा है। ऑरवर्ड किसके लिए है, ए के लिए। ए एफ के ठीक सामने, ए किसके सामने है, ए एफ के ठीक सामने है, ए एफ के ठीक सामने है। जी ई के ठीक सामने बैठा है। देखो जी और ई एक सामने बैठे हैं एक दूसरे के। जो कीवर्ड किसके लिए, ई के लिए। ई दूसरी पंक्ति के किनारे पर है। देखो दूसरी पंक्ति ऊपर वाली है, इसके किनारे पर कौन है, ई, और ई के सामने कौन है, जी। जे किनारे पर नहीं है, जे किनारे पर नहीं है तो जे आएगा यहां, बचा कौन, आई। तो ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। तो ओपन फॉर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये मेथड है कि हम एक एक करके लोगों को बिठाएंगे। क्लोज फॉर्म में क्या होता है, पहले सारे एक साथ बैठा दो, पहले व्यक्ति को अपनी मर्जी से कहीं भी बैठाओ, क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। लेकिन ओपन फॉर्म में ऐसा नहीं है। ओपन फॉर्म में हम एक एक करके लोगों को बैठाएंगे और उसी से ही हम इंफॉर्मेशन को लिंक करते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम ओपन फॉर्म के क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अगले ओपन फॉर्म का क्वेश्चन आप लोग खुद बनाने की कोशिश करना, ठीक है। हाँ जी। कहाँ गया क्वेश्चन,
इसकी इंग्लिश कहाँ गई 12वें क्वेश्चन की भाई? अरे ऐसे कैसे गायब, ये रहा। बनाओ। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 12 एक जैसे ही है। तुम 12 को बनाने की कोशिश करो, फिर 11 को रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे क्वेश्चन बुक में है, हाँ हाँ है, क्यों नहीं है। बुक के तो थ्योरी पार्ट में मिल जाएंगे। मैंने बैच एसएससी जेई की प्रिपरेशन के लिए लिया है, मैं रिकॉर्डेड ही देखता हूँ। बस एक डाउट था कि किस लेवल तक के क्वेश्चन लगाएं एसएससी जेई टेक्निकल। बिल्कुल जो एसएससी का लेवल है वही लेवल लगाना है, तुम्हें बैंकिंग लेवल पे नहीं जाना। बैंकिंग लेवल पे नहीं जाना है। बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से। ओपन फॉर्म में भी पॉसिबिलिटी बनती है, क्यों नहीं बनती। हैंड रिटन नोट्स खुल जाएंगे। ये बोलो खुल जा सिम सिम, तब जाके खुलेंगे। बोलो खुल जा सिम सिम। हाँ जी। 10 सदस्य हैं जो एक्स वाई टीम में बटे हैं, प्रत्येक टीम में 5 सदस्य हैं। ठीक है। 10 सदस्य हैं जो एक्स वाई टीम में बांटे गए हैं, और प्रत्येक टीम में 5 सदस्य हैं। कुछ लोगों का फेस साउथ में है, कुछ लोगों का फेस नॉर्थ में है। ठीक है। 5 सदस्य बैठे हैं फेस साउथ करके, और 5 सदस्य बैठे हैं फेस नॉर्थ करके। ठीक है जी। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि वन मेंबर ऑफ टीम एक्स इज सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट टू वाई मेंबर ऑफ एक्स आर फेसिंग नॉर्थ। ये टीम एक्स है और ये टीम वाई है। ये एक्स टीम है और ये वाई टीम है। ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए। डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए। डी ए के दाहिनी ओर तीसरा है। डी ए के दाहिनी ओर तीसरा है, तो बेटा ए का फेस हमने नॉर्थ में मान लिया। ए के थर्ड राइट में 1 2 3, ए के थर्ड राइट में डी बैठा दिया, है ना। डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए। ए के थर्ड राइट में डी बैठा दो। एंड वर्ड किसके लिए है, डी के लिए। डी सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट टू जी। डी सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट टू जी। डी सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट टू जी। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि ए का फेस नॉर्थ में हो सकता है ए का फेस साउथ में हो। दो पॉसिबिलिटी है, ए का फेस नॉर्थ भी हो सकता है, ए का फेस साउथ भी हो सकता है। तो ए का राइट, अब ए का राइट बेटा इस साइड होगा। 1 2 3, ए के थर्ड राइट में कौन है, डी। एंड वर्ड किसके लिए, डी के लिए। डी इज अपोजिट टू, डी इज अपोजिट टू जी। और बेटा 1 2, तो दो पॉसिबिलिटी हमारी बन गई। दो पॉसिबिलिटी हमारी यहां पे बन गई। दो पॉसिबिलिटी बन गई, समझ रहे हो। एक पॉसिबिलिटी हमारी ये बन गई,
और एक पॉसिबिलिटी हमारी ये बन गई, क्योंकि हमें फेस नहीं पता, ए का फेस नॉर्थ भी हो सकता है, ए का फेस साउथ भी हो सकता है। बी सिट्स टू द इमीडिएटली राइट ऑफ जी। बेटा बी जी के इमीडिएट राइट में, जी का फेस साउथ में, तो जी का जो राइट है वो हमारा लेफ्ट होगा। जी का फेस नॉर्थ में है, जी का राइट बेटा इधर होगा। एंड वर्ड किसके लिए है? एंड वर्ड बी के लिए है। बी इज फेसिंग साउथ, बी का फेस साउथ में है, बी का फेस साउथ में है, ये वाली अरेंजमेंट सही है। बी का फेस साउथ में है, ये अरेंजमेंट मेरी गलत हो गई, ये अरेंजमेंट गलत हो गई। एच इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। देखो बी का राइट, जो बी का राइट है वो हमारा लेफ्ट होगा। बी का थर्ड राइट, एक दो तीन, बी के थर्ड राइट पे कौन है? एच। एंड वर्ड किसके लिए? एच के लिए। एच इज अपोजिट टू एफ। एच किसके विपरीत है? एच ठीक एफ के विपरीत है। एच किसके विपरीत है? एफ के विपरीत है। सी सिट्स बिटवीन ए एंड ई। ए और ई के बीच में कौन है? ए और ई के बीच में सी है। एंड वर्ड किसके लिए है? सी के लिए है। सी इज अपोजिट टू आई, सी इज अपोजिट टू आई। बचा कौन? बचा है जे। और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। फेसिंग साउथ में कौन है? एच जे आई बी जी। फेसिंग नॉर्थ में कौन है? एफ ए सी डी। ठीक है। हाँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का एकदम परफेक्ट अरेंजमेंट बन चुकी है, शाबाश, गुड जॉब। चलो, तो बेटा पजल की पहली तीन क्लासेस हर एग्जाम के लिए थी, और सिटिंग अरेंजमेंट की भी पहली तीन क्लासेस हर एग्जाम के लिए हैं। पजल की आखिरी की जो तीन क्लासेस थी वो बैंकिंग एग्जाम के लिए थी, लेकिन बाकी स्टूडेंट भी देख सकते थे अपनी नॉलेज के लिए, है ना, भले ही प्रैक्टिस ना करते बाद में। अब सिटिंग अरेंजमेंट की भी जो आखिरी की तीन क्लासेस होंगी वो बैंकिंग लेवल की होंगी, यानी कि एडवांस लेवल की होंगी। अब आपकी मर्जी है, अब आखिरी की जो तीन क्लासेस हैं वो देखना चाहते हो कि नहीं। लेकिन मैं ये सजेशन दूंगा कि हर बच्चा लाइव क्लास देखे। भले ही आप बाद में उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मत करना, लेकिन एटलीस्ट क्लास जरूर देखना, है ना। क्लास जरूर देखना, बनाओ इस क्वेश्चन को। तो अगर आपने ये क्वेश्चन बना दिया तो ये समझ लो कि तुम बैंकिंग लेवल को छोड़ के हर लेवल में निपुण हो चुके हो, बैंकिंग को छोड़ के, अगर ये वाला क्वेश्चन तुमने बना दिया तो। बनाओ बनाओ बेटा। साइड से तो, साइड से ही हट जाते हैं।
हाँ जी, सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर, हाँ हाँ, यही क्वेश्चन की प्रैक्टिस बार बार कर लो बेटा, यही सक्सेस का द्वार यहीं से है। हम्म, सफलता की कुंजी यही है बाबू, यही है सफलता की कुंजी। हाँ जी, कुंजी। चलिए, तो बेटा पंक्ति एक और पंक्ति दो, दो पंक्ति है, ठीक है। 6 लोगों का फेस साउथ में है और 6 लोगों का फेस नॉर्थ में है। 6 लोगों का फेस नॉर्थ में है, 6 लोगों का फेस साउथ में, 6 लोगों का फेस नॉर्थ में है। और यहाँ पे बताया गया है जो दो है उसमें ए बी सी डी ई एफ बैठे हैं एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। मतलब ए बी सी डी ई एफ, ये जो है ना ये दूसरी पंक्ति है और इन सबका जो फेस है वो नॉर्थ में है। और जो पी क्यू आर एस टी वी है, जो पी क्यू आर एस टी वी है, ये पहली पंक्ति है और इन सबका फेस जो है वो साउथ में है। ये पहली पंक्ति इन सबका फेस साउथ में है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन मेरा जो शुरू होगा वो यहां से होगा, क्वेश्चन शुरू मेरा यहां से होगा, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन शुरू मेरा यहां से होगा। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, ए डी के थर्ड राइट में है बाबू, डी बेटा यहां बैठा है, डी यहां बैठा है और डी का फेस कहाँ है, डी का फेस नॉर्थ में है। और डी के थर्ड राइट में कौन है, डी के थर्ड राइट में एक दो तीन, डी के थर्ड राइट में ए है। अब बेटा 4% फेस नॉर्थ करके बैठे हैं तो 4% फेस साउथ भी तो करेंगे, इनके ठीक अपोजिट। नीदर ए नॉर डी, नीदर ए नॉर डी सिट एन एक्सट्रीम एंड, ए और डी में से कोई भी किनारे पर नहीं है। इसका मतलब एक व्यक्ति यहां पर है, एक व्यक्ति यहां पर है, एक व्यक्ति यहां पर है, एक व्यक्ति यहां पर है। टी फेसेस डी, टी जो है वो डी के सामने है, डी के सामने कौन है, टी है। वी डजंट फेस ए, वी ए के सामने नहीं है। वी डजंट सिट एन एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, वी किनारे पर नहीं बैठा। वी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, बेटा वी टी के साथ नहीं है, वी ए के सामने नहीं है, वी किनारे पर नहीं है, तो डेफिनेटली वी यहां बैठेगा। बी सिट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, ओनली टू पीपल सिट बिटवीन बी एंड ई, ई डजंट फेस वी। देखो जो बी है वो किसी किनारे पर नहीं है, बी किसी किनारे पर नहीं है, यानी कि बी यहां नहीं आ सकता। और बी के सेकंड राइट में ई है, बी यहां आ सकता है, बी के सेकंड राइट में, सॉरी बी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, बी किनारे पर ही बैठा है। और देर आर ओनली 2%, 2 पीपल बिटवीन बी एंड ई। देखो बी किनारे पर बैठा है तो या तो बी इस किनारे पर है या इस किनारे पर है। अगर बी इस किनारे पर है तो बी और ई के बीच में दो लोग हैं, बी और ई के बीच में दो लोग हैं। और ये जो ई है ना, फिर ये वी के सामने नहीं आएगा, ये गलत बात है। ई बेटा वी के सामने नहीं आएगा, ये बिल्कुल गलत है। तो बी फिर यहां आ जाएगा और ई यहां आ जाएगा, ई यहां आ जाएगा, है ना। 2% सिट बिटवीन आर एंड क्यू, आर और क्यू के बीच में दो लोग हैं। आर इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ टी, बेटा आर टी के बगल में नहीं है, आर टी के बगल में नहीं है। और आर यहां नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि आर को अगर यहां बैठाओगे तो आर और क्यू के बीच में दो लोग नहीं आ पाएंगे। तो डेफिनेटली आर यहां है और क्यू फिर यहां है, आर और क्यू के बीच में दो लोग हैं। सी डजंट फेस वी, सी जो है वो वी के सामने नहीं है तो सी डेफिनेटली यहां आ गया। P इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ R, P R के बगल में नहीं है तो P यहां आ गया। अब जो बचे पर्सन है वो बैठा दो, कौन कौन बच गया, बच गया S और बच गया F। और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई, और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। अपने लिए तालियां बजा लो जिसने ये अरेंजमेंट बना ली। इस क्वेश्चन का इजीली बन जा रहा है। तो मिनिमम टाइम, बेटा मिनिमम टाइम कुछ नहीं है, आप अपना बेस्ट दो, समझ रहे हो, वही आपका मिनिमम टाइम है ना। डिपेंड करता है कि ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो कम से कम 3-4 मिनट लगेंगे सब कुछ सॉल्व करने में, पांचों क्वेश्चन को। इससे रिलेटेड अगर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हमें मैक्सिमम 1 से 2 मिनट में सब कुछ कंप्लीट कर देना है। तो वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे गए हैं इस अरेंजमेंट से रिलेटेड, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन बन जाने के बाद बेटा क्रॉस चेक हमें शुरू में करने की जरूरत पड़ती है ना। लेकिन जब हमारी धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है तो हमें कॉन्फिडेंस आने लगता है, फिर हमें किसकी जरूरत नहीं पड़ती, फिर हमें जरूरत नहीं पड़ती दोबारा रीचेक करने की। अब अगर क्वेश्चन नंबर तुम 14 बना लेते हो ना, अगर तुमने क्वेश्चन नंबर 14 बना लिया,
बेटा वैसे तो आप सारे मतलब बैंकिंग लेवल को छोड़कर हर लेवल में पास हो चुके हो, लेकिन अगर तुमने क्वेश्चन नंबर 14 भी बना दिया तो समझो आप सीटिंग अरेंजमेंट में सुपर्ब हो गए, परफेक्ट, एकदम सुपर्ब। बैंकिंग लेवल को छोड़कर देखो, क्वेश्चन नंबर 13 जिस जिस बच्चे ने बना लिया था वो बैंकिंग लेवल को छोड़कर हर लेवल के लिए परफेक्ट हो चुका है ना, परफेक्ट हो चुका है बच्चा। और अगर तुमने 14 भी बना दिया तो तुम बैंकिंग लेवल को छोड़कर हर लेवल के लिए सुपर्ब कैटेगरी में चले जाओगे। किस कैटेगरी में चले जाओगे? सुपर्ब कैटेगरी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को भी बना गए तो। हाँ जी। मैंने एक दीदी का इंटरव्यू देखा था, पहले वो बैंक पीओ थी, वो आईआरएस ऑफिसर है। उन्होंने बताया था कि पीयू सर से रीजनिंग पढ़ी थी मैंने। अरे वाह, बहुत बढ़िया। कौन थी वो दीदी और कहाँ आपने इंटरव्यू देखा? ऐसे ही हमें पता भी नहीं चलता। ऐसे यूपीएससी का एक बच्चा था प्रहलाद, जिसकी 104 रैंक थी, उसके बारे में भी हमें नहीं पता चला था। हम्म। वो
देवयानी सिंह। हम्म। हाँ जी। क्या हो गया? इसलिए लाइव आया हूँ। डोंट अवॉइड माई कमेंट। क्या हो गया तुम्हें? हम्म। क्या तकलीफ हो गई आपको? कंप्यूटर का कोर्स का क्या हो गया भाई? कंप्यूटर के कोर्स के बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है। हम्म। चलिए साहब। चलिए, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। टोटल 12 लोग हैं और दो पंक्तियों में बैठे हैं। ठीक है, 12 लोग हैं, दो पंक्तियों में बैठे हैं। एक दो तीन चार पाँच छः, छह लोगों का फेस साउथ में है। एक दो तीन चार पाँच छः, छह लोगों का फेस नॉर्थ में है। छह लोगों का फेस साउथ में, छह लोगों का फेस नॉर्थ में है। ठीक है। पंक्ति एक में ए बी सी डी ई एफ बैठे हैं, उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है। ऊपर जो है वो है ए बी सी डी ई एफ, और जो नीचे है वो है पी क्यू आर एस टी वी, और उन सभी का मुख उत्तर दिशा में है। पहला पॉइंट है वी एस के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। बेटा एस का फेस कहाँ है? एस का फेस नॉर्थ में है। एस का फेस नॉर्थ में है, और एस के थर्ड राइट पे कौन है? वी। वी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस। एस के दाहिनी ओर तीसरा वी है। तो बेटा चार लोग फेस साउथ भी करके बैठेंगे। एस फेसेस एफ, एस का फेस एफ की तरफ है। एंड एफ डज नॉट सिट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। बेटा एफ पंक्ति के किनारे पर नहीं है। अगर एफ पंक्ति के किनारे पर नहीं है तो यहां से दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। अगर एफ पंक्ति के किनारे पर नहीं है तो यहां से दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। पता है अगर एफ पंक्ति के किनारे पर नहीं है तो दो पॉसिबिलिटी कैसे बनती है? एक सेकेंड। हाँ जी। दो पॉसिबिलिटी ऐसे बनती है, या तो मैं एक व्यक्ति यहां बैठाऊं, एक यहां बैठाऊं, या फिर मैं दोनों ही यहां बैठा दूं, या फिर मैं दोनों यहां बैठा दूं। तो इस तरीके से दो पॉसिबिलिटी मैंने बना ली। ठीक है जी। डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, आर फेसेस सी। डी जो है वो सी के थर्ड राइट में है,
तो मैं सी को यहां नहीं बैठा सकता, सी का थर्ड राइट नहीं है, सी को यहां नहीं बैठा सकता, सी का थर्ड राइट नहीं है, सी को यहां बैठा सकता हूं, सी के थर्ड राइट पे डी आ जाएगा, सी को मैं यहां नहीं बैठा सकता, सी के सामने आर नहीं है, सी को मैं यहां भी बैठा सकता हूँ, सी को मैं यहां बैठा सकता हूँ, सी के ये कौन आ जाएगा, अच्छा ये एस और वी, हाँ सी को मैं यहां बैठा सकता हूँ, सी के थर्ड राइट पे डी आ जाएगा, 1 2 3, 1 2 3, है ना, हाँ जी। और सी को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि सी के सामने आर नहीं है, सी को मैं यहां नहीं बैठा सकता, अरे एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6, है ना, और सी को मैं यहां नहीं बैठा सकता, थर्ड राइट नहीं है, थर्ड राइट नहीं है, सी को यहां बैठा सकते हैं, इसका थर्ड राइट है। अच्छा यहां पर कुछ शायद गड़बड़ हुई है, अच्छा ये वी यहां आएगा, वी यहां आएगा, हाँ, और सी को मैं यहां भी बिठा सकता हूँ, सी को मैं, सी के थर्ड राइट पे डी है, सी के थर्ड राइट पे डी है, तो बेटा सी को नीचे भी दो जगह बैठा सकते हैं, ऊपर भी दो जगह बैठा सकते हैं। अगर हम अब पॉसिबिलिटी बनाने की कोशिश करेंगे तो 4 पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, दो इसकी दो इसकी, तो फिलहाल के लिए हम छोड़ देते हैं, है ना, हाँ जी। द वन फेसिंग ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी, बेटा जो ई के सामने है वो पी के थर्ड राइट पे है, एंड बी एंड पी डू नॉट सिट एन एक्सट्रीम एंड, बेटा पी किनारे पर नहीं है, पी किनारे पर नहीं है, पी के थर्ड राइट में ई है, ये पी नहीं हो सकता क्योंकि इसका थर्ड राइट नहीं है, पी किनारे पर नहीं है, पी यहाँ नहीं है, और पी किनारे पर नहीं है, पी किनारे पर नहीं है, पी किनारे पर नहीं है, पी यहाँ नहीं है क्योंकि पी का थर्ड राइट नहीं है, तो डेफिनेटली पी ये है, और पी के थर्ड राइट पे कौन है, 1 2 3, पी के थर्ड राइट पे ई है, और जैसे ही मैंने यहाँ ई बैठा, सॉरी 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 सॉरी, पी के जो थर्ड राइट पे है ना, जो पी के थर्ड राइट पे है उसके सामने ई है, उसके सामने कौन है, उसके सामने ई है, और जैसे ही मैंने यहाँ ई बैठाया तो बेटा सी के बैठने की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, पी किनारे पर नहीं आ सकता, है ना, पी यहां नहीं आएगा क्योंकि पी का कोई थर्ड राइट नहीं है, पी यहां नहीं आएगा क्योंकि पी का कोई थर्ड राइट नहीं है, पी किनारे पर नहीं आएगा, पी यहां आएगा, और जो पी के थर्ड राइट पर है उसके सामने ई है, जो पी के थर्ड राइट पर है उसके सामने कौन है, ई, बेटा ये ई आएगा, सी नहीं है, तो जैसे ई को बैठाया सी की पॉसिबिलिटी बच गई एक, बेटा खत्म हो गई, यहां भी खत्म हो गई। अब सी के सामने कौन है, आर, सी के सामने कौन है, आर, अच्छा सी के थर्ड राइट पे कौन है, डी, सी के थर्ड राइट पे कौन है, डी। अभी तक मेरी दोनों ही संभावनाएं बिल्कुल सही है। टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी, बेटा वी के साथ टी नहीं है तो टी को यहां बैठा दो, बचा कौन, क्यू, वी के साथ टी नहीं है, टी को यहां बैठा दो, बचा कौन, क्यू। अभी भी मेरी दोनों ही संभावनाएं बिल्कुल सही है। ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, ए सी के बगल में नहीं है, अगर मैं ए को सी के बगल में नहीं बैठाऊंगा तो कहां बैठाऊंगा, इसका मतलब ये संभावना गलत, ए को सी के बगल में नहीं बैठाएंगे। अच्छा एक पॉइंट हमने छोड़ा था, बी एंड पी डू नॉट सिट एन एक्सट्रीम एंड, बेटा बी भी किनारे पर नहीं है, अगर बी भी किनारे पर नहीं है तो बी आएगा यहां, और बचा कौन, ए, और ये अरेंजमेंट मेरी कंप्लीट हो गई, और ये अरेंजमेंट मेरी कंप्लीट हो गई। तो जिस बच्चे की ये अरेंजमेंट कंप्लीट हुई है ये समझ लो वो सिटिंग अरेंजमेंट में अब सुपर बन चुका है, एक्सेप्ट बैंकिंग, बैंकिंग लेवल को छोड़कर वो बच्चा सिटिंग अरेंजमेंट में सुपर हो गया, सुपर। आज तो हमने 6 अरेंजमेंट कर ली, 9 10 11 12 13 14, 6 अरेंजमेंट, तो मेरे ख्याल से आज के लिए 6 अरेंजमेंट काफी है ना। तो कल से हम एडवांस लेवल की सीटिंग अरेंजमेंट शुरू करने जा रहे हैं। भले ही आप देखो बैंकिंग का एग्जाम ना दो, लेकिन मैं आपको यही सजेशन दूंगा एटलीस्ट लाइव क्लास में जरूर आ जाना, भले ही आप बाद में उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मत करना, लेकिन लाइव क्लास में ही प्रैक्टिस कर लेना जो भी कर सको थोड़ी बहुत। तो अगली जो 3 क्लासेस होंगी सीटिंग अरेंजमेंट की वो एडवांस लेवल की होंगी, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लाइव आके सिर्फ लाइव क्लास में ही प्रैक्टिस कर ले उन क्वेश्चंस की, भले ही बाद में प्रैक्टिस मत करना, ठीक है, हाँ जी। लेकिन ये जो 14 क्वेश्चन है, ये जो 14 अरेंजमेंट है, इनकी प्रैक्टिस हर बच्चे को करनी है, ये प्रैक्टिस हर बच्चे को करनी है, कोई बच्चा इनकी प्रैक्टिस छोड़ेगा नहीं, ठीक है। लव यू गाइस, लव यू ऑल, थैंक